ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, इन योर स्क्रीन जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले उस क्वेश्चन को ट्राई करें। मैं चाहता हूँ कि अपन पहले क्वेश्चन को करें ट्राई, और उसके बाद देखें कि हाँ सर ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फॉर्मूले मैं आप ही लोगों से पूछूंगा और फिर सॉल्व मैं यहाँ पर इसे बोर्ड पे करूंगा। ठीक है बेटा, चलिए तो अपन करते हैं शुरू। क्वेश्चन से चलते हैं, जहां तक अपन कर चुके थे उसके बाद आइए। तो अपन ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया था। नाउ देयर इज क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन। बेटा आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा होगा, फटाफट आप लोग बताएं पढ़ के। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 grams इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक बाय ए हॉकी स्टिक so that it returns along the same path with 5 meter per second speed. ठीक है, कैलकुलेट द मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल एंड द फोर्स अप्लाइड बाय द स्टिक। ठीक है, फोर्स अप्लाइड निकालना है और क्या निकालना है अपन को? मोमेंटम चेंज निकालना है। क्या निकालना? मोमेंटम चेंज। बेटा कैसे निकाल सकते हैं? हु कैन टेल मी? प्लीज रेज योर हैंड। व्हिच फार्मूला वी विल यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम? बताइए बेटा, बेटा बताओ रेज हैंड करके। व्हिच फार्मूला वी विल यूज? यस बेटा अंजलि। देखिए क्वेश्चन अपन को क्या कह रहा है? क्वेश्चन अपन को कह रहा है that the mass of object is 200 grams। ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 200 ग्राम। क्लियर? इसको अपन किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको अपन किलोग्राम में कर लेते हैं कन्वर्ट। आइए, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए अपन इसको डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.2 किलोग्राम। ठीक है, ये मेरे पास आ गया मास। नेक्स्ट में क्या करूंगा? नेक्स्ट में करूंगा शुरुआत इनिशियल वेलोसिटी देखूंगा। बेटा क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। ये रहा मेरे पास क्वेश्चन, ये है हॉकी स्टिक। एंड जैसी बॉल इसकी तरफ आती है, कितनी वेलोसिटी से आ रही है? 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। हॉकी स्टिक से हमने इसे स्ट्राइक किया और बॉल सेम पाथ से वापस चली जाती है, और कितनी वेलोसिटी से जाती है? 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जाती है। ठीक है बेटा, हमने बॉल जब आई उसको हॉकी स्टिक से स्ट्राइक किया, और स्ट्राइक करने के बाद बॉल अपोजिट डायरेक्शन में चली गई। तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकंड, एंड फाइनल वेलोसिटी इज 5, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 5 मीटर पर सेकंड बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया। बेटा मोमेंटम चेंज कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं मोमेंटम चेंज will be equal to final momentum minus initial momentum। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है बेटा, फाइनल मोमेंटम कैसे निकाला जाएगा? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना है? 0.2 है। तो देखिए 0.2 कितना लिखा? 0.2 लिखा। नेक्स्ट टाइम में लिखते हैं बेटा, अपन इसको यहाँ पर लिखते हैं। देखिए क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा 0.2 मास। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इज 5 बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए अपन -5 लगा देंगे, सॉरी माइनस, फिर वापस से मास डालेंगे 0.2 और इनिशियल वेलोसिटी रख देंगे विच इज 10। 0.2 को अपन यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो 0.2 को कॉमन लिया, अंदर बच जाएगा -15। क्लियर? जब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा -3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, इस तरीके से अपन चेंज इन मोमेंटम बेटा कैलकुलेट करते हैं। फटाफट बताइए बेटा, सबको समझ में आया तो रेज हैंड करके बताओ मुझे, कैसे अपन ने चेंज इन मोमेंटम यहाँ पर कैलकुलेट किया बेटा? फटाफट बताइए। अपन ने क्या किया? फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दिया है, और माइनस करने पे अपन को क्या मिल गया? माइनस करने पे अपन को मिल चुके हैं चेंज ऑफ मोमेंटम। बेटा हर्षिता, नैना, पूर्वाशा, दिशा, एनी डाउट? चलिए डाउट भी देखते हैं बेटा। बच्चे क्वेश्चन नंबर 14
यस बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? बुलेट ऑफ मास ट्रेवलिंग 10 grams traveling horizontally with the velocity of 150 meter per second strikes the wooden block and comes to rest in 0.3 seconds. Calculate the distance of penetration of the bullet inside the block and also calculate the magnitude of force exerted by the wooden block. Beta, very good question. You have to mark this question important in your copies. हाँ बेटा रिया, यस बेटा बताओ कैसे करेंगे बेटा? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर हमें डिस्टेंस निकालना है तो मोशन की थर्ड इक्वेशन से करेंगे। यस बेटा। सर v स्क्वायर इज इक्वल फाइनल नहीं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as प्लस 2as। सर इस वाले फॉर्मूले से करेंगे। बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड बहुत बढ़िया। आइए बेटा देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आओ देखिए बेटा, क्वेश्चन अपन को क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे समझेंगे। ये मेरे पास बुलेट थी, दिस इज द बुलेट, ठीक है, ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। द मास ऑफ बुलेट इज 10 grams, द मास ऑफ बुलेट इज 10 grams, ठीक है। ये जाके किसको स्ट्राइक करता है? ये जाके स्ट्राइक करता है वुडन ब्लॉक को, तो इसको लिख देंगे अपन वुडन ब्लॉक। जैसे ही इसको स्ट्राइक करेगा, जैसे ही ये आई बुलेट और वुडन ब्लॉक को स्ट्राइक करी, तो हमने ये देखा दैट द बुलेट इट पेनिट्रेट्स द वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक को पेनिट्रेट करके आगे निकल जाती है, ठीक है, पेनिट्रेट करती है, चीर से ऐसे आगे निकल जाती है। आप खुद सोचो, आप एक बुलेट को अगर फायर करो किसकी तरफ, एक वुड की तरफ, तो वो वुड के अंदर घुस जाती है, ठीक है, और कितना अंदर घुस जाती है वो अपन को कैलकुलेट करना है। बोल रखा है कि जो टाइम लगता है इसे स्टॉप होने में वो लगता है 0.03 सेकेंड। कितना लगता है? 0.03 सेकेंड। दिस इज द टाइम टेकन बाय द बुलेट टू स्टॉप, ठीक है। अपन से पूछा क्या है? अपन से पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए बेटा मेरे पास दो इक्वेशन होती है, एक होती है s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और दूसरी होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2a। ये दो इक्वेशन मेरे पास होती है, सही बात है, ये दो इक्वेशन में गिवन होती है मेरे को, ठीक है, वेरी गुड। इस तरीके से दोनों इक्वेशन मेरे पास है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस ट्रेवल निकालो कि क्या, लेकिन मुझे एक्सेलरेशन पता है क्या? हमें एक्सेलरेशन तो पता ही नहीं है, लेकिन हमें ये जरूर पता है दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है द बुलेट स्टॉप्स आफ्टर पेनिट्रेटिंग। मान लो इतना बुलेट पेनिट्रेट कर गई और इसके बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 150 डिवाइडेड बाय टाइम कितना? 0.03। बेटा बताइए यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट हैंड रेस करके बताओ, बताओ बच्चे। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यहाँ तक अपन सबको समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए इसके बाद जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा -150 डिवाइडेड बाय 0.03, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 2 जीरो और लग जाएंगे, इसको जब इससे कट करेंगे दिस बिकम्स 50, आंसर विल बी -50 और मल्टीप्लाई बाय 2 जीरो है तो 2 जीरो आगे आ गए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया मेरे पास? दिस इज द एक्सेलरेशन विच इज इन नेगेटिव, और नेगेटिव साइन हमें बताता है कि स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, तो इसीलिए 150 से चलता हुआ रहा था और टकराने के बाद कुछ देर बाद क्या कर जाता है? रुक जाता है, फाइनल वेलोसिटी 0 होता है। अब अपन कोई भी इक्वेशन यूज कर लेते हैं, सेकंड कर लो चाहे थर्ड कर लो, ठीक है, तो अपन सेकंड कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन देखो, ut मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 150, टाइम इज 0.03, ठीक है, प्लस हाफ इंटू ए कितना आया? -5000 आया, एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम का स्क्वायर, और टाइम का स्क्वायर कितना होगा? 0.03 का स्क्वायर कर देना है अपन को, तो 0.03 का
स्क्वायर। जब अपन बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मेरे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करने पे मेरे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकल आता है। एंड दिस इज द वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। फटाफट बताइए बेटा, सबको समझ में आया कि नहीं आया? एवरीवन, फटाफट बताओ बेटा, सारे बच्चे रेज हैंड करेंगे। माहिका, मोहित, प्रवीण, सुभाषा। ओके ओके, वेरी गुड। नाउ इसी का नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है बेटा, ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक। इसी का नेक्स्ट पार्ट अपन को क्या पूछ रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक। फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है अपन से। बेटा कैसे निकालेंगे फोर्स का मैग्नीट्यूड? आप लोग बताइए फटाफट, रेज हैंड करके बताओ। हु कैन टेल मी हाउ वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? एक्सेलरेशन से वैल्यू पुट करनी है और फाइनल आंसर फोर्स की भी कैलकुलेट हो जाएगी, विच इज मास इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है? -5000, ठीक है। एंड मास इज व्हाट? 10 ग्राम। और 10 ग्राम को अपन किस में कन्वर्ट कर देंगे? किलोग्राम में। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10 अपॉन ही आ जाएगा 1000, ठीक है। ये 1 0 से 1 0 गया, आंसर में 0.01 kg। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा इस तरीके से। चलिए, तो नाउ लेट अस मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 15। फटाफट बेटा क्वेश्चन नंबर 15 को रीड करो और रीड करके मुझे बताओ कि क्या अपन को उस पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। रिजल्ट करके बताएंगे। An object of mass 1 kg, an object of mass 1 kg, traveling in a straight line with velocity 10 meter per second, collides with and sticks to a wooden object। एक wooden object से स्ट्राइक करता है, ठीक है, और स्टिक कर जाता है। स्टिक कर जाता है मतलब चिपक जाता है। और वुडन ऑब्जेक्ट का मास कितना दे रखा है? 5 kg दे रखा है। उसके बाद बोल रहा है कि दे बोथ मूव इन द सेम स्ट्रेट लाइन। उसके बाद ये दोनों एक साथ एक ही स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। तो पूछा जा रहा है कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कंबाइंड ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगा? बेटा फटाफट तो मुझे बताओ, ये क्वेश्चन में कोलिजन हो रहा है, तो कोलिजन होता है तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? फटाफट बताइए। यू कैन टेल मी। रिया बेटा वेरी गुड। एनी अदर स्टूडेंट? रिया ने तो आंसर दे दिए काफी सारे। यस अपूर्वा, टेल मी। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, the formula is mass into velocity. मास इंटू वेलोसिटी तो बेटा मोमेंटम का फॉर्मूला है। हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं ये बताओ? कोलिजन में कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? ये तो मोमेंटम का फॉर्मूला है। आपका आंसर बिल्कुल सही है। आई वांट क्या जाएगा, आइए देखिए, ठीक है, क्या कह रहा है ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखिए। क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास था 1 kg। ये कितने से चलता हुआ आ रहा था? कितनी वेलोसिटी से चलता हुआ आ रहा था? उसके बाद एक ऑब्जेक्ट था 5 kg और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। तो ऐसे बता रहा क्वेश्चन, ठीक है। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, तो u1 अपन कितना कर देंगे? 10 मीटर पर सेकंड कर देंगे। कुछ देर बाद ये ब्लॉक तो ऐसा ही पड़ा रहा, ये इससे टकरा गया पीछे से आके। जैसे ही टकराता है तो दोनों ने फोर्सेस लगाए होंगे, तो इसके बाद ये दोनों एक साथ आगे चलने लगे। कितने वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। क्वेश्चन कहता है ये v वेलोसिटी कितनी होगी पता करके बताओ। तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला फॉर्मूला लगा देंगे। लगा दो बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिया। क्या फॉर्मूला आएगा? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। इसका मास कितना है? 1 है। इसकी वेलोसिटी कितनी है? 10 है। प्लस m2 मास इज 5, इनिशियल वेलोसिटी 0।
फाइनल वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v है, तो अपन यहाँ लिख देंगे 1 इंटू वी प्लस 5 इंटू वी। ठीक है, आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ से 10 इज इक्वल टू 6 टाइम्स v। v की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 10/6 आई। क्या कट करेंगे तो दिस विल बी 5/3, यस और नो। एंड इसको जब सॉल्व करोगे तो मीटर पर सेकेंड में मेरे पास आंसर आ जाएगा। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। क्या किया बेटा, क्वेश्चन के अंदर बोला है कि ऑब्जेक्ट 1 kg वाला चलते जा रहा है, 5 kg वाला रुका हुआ है। जैसे आया इससे टकराया, ये दोनों साथ में आगे चलने लगे v वेलोसिटी से, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला फॉर्मूला लगाया और फाइनली आंसर कैलकुलेट कर लिया है। बेटा बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट रेज हैंड करके बताओ, हैंड रेज करके कि सबको समझ में आया है कि नहीं। एवरीवन, एवरी स्टूडेंट, फास्ट फास्ट, एवरीवन। यस बेटा, फटाफट बताओ। ओके, अपूर्वा, हर्षिता, रिजवान, आपने अभी क्लास ज्वाइन की है। पूर्वाशा, पूर्वाशा शर्मा, आंसर विल बी 1.67। 1.67 हो जाएगा बेटा, डिवाइड कर लेना। चलिए, नाउ लेट अस डू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आओ, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। इसको अपन ने एक्सेलरेट किया, कहाँ से किया, फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से कितनी हो जाती है, 8 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। कितनी देर में हो जाती है, 6 सेकेंड में हो जाती है। चलिए बेटा, इसके अंदर अपन से पूछ रहा है फाइनल और इनिशियल मोमेंटम निकाल के बताओ और फोर्स निकाल के बताओ। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए बेटा ध्यान से बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। आओ, question is saying that the initial velocity is 5 meter per second, final velocity is 8 meter per second, time is कितना सेकंड दे रखा बेटा, टाइम इज 6 सेकंड। ठीक है, एंड द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 100 kg। टाइम इज 6 सेकंड एंड द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 100 kg। तो पहले तो इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं। इनिशियल मोमेंटम कैसे निकालेंगे बेटा, देखिए, इनिशियल मोमेंटम will be equal to mass into initial velocity। मास कितना 100, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 50, तो 100 into 50, आंसर विल बी 5000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फिर निकालना है फाइनल मोमेंटम, क्या आएगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, क्या आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी कितनी है 8। आंसर विल बी, सॉरी यहाँ 50 कर दिया क्या, 5, ये 500 होगा बेटा, दिस विल बी 500 एंड दिस विल बी 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज आ गई। ठीक है, और उसके बाद मैंने इनिशियल और फाइनल मोमेंटम भी कैलकुलेट कर दिया। देन उसके बाद क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। हाउ कैन वी कैलकुलेट फोर्स, फोर्स निकालते थे बेटा F इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल मोमेंटम कितना 800 माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है 500 डिवाइडेड बाय कर देंगे टाइम विच इज 6। दिस विल बी इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 6। आंसर विल बी, फोर्स की वैल्यू आएगी 50 न्यूटन। आंसर विल बी 5050 न्यूटन। इस तरीके से अपन को क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है। बेटा क्या किया अपन ने क्वेश्चन में, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट किया, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। फिर उसके बाद फोर्स निकाला, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम निकाला 300 डिवाइड बाय टाइम कर दिया 6 विच इज 50 न्यूटन 50 न्यूटन। फटाफट बताइए बेटा, समझ में आया सबको, डिजाइन करके बताओ एवरीवन। एवरीवन रेज हैंड, प्लीज रेज हैंड। आईटी, लक्ष्य मोदी, मोहित, लैना, रिजवान। ओके ओके, वेरी गुड।
चलिए, तो नाउ लेट अस मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बेटा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, समझो। क्वेश्चन नंबर 17, इट्स अ बिग क्वेश्चन बेटा। तो मैं चाहता हूं कि पहले सभी बच्चे इसको रीड करो, रीड करके क्या बोल रहे हैं और उसके बाद मुझे बताओ कि क्या आंसर इसका बेटा हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन मुझे क्या कहता है, आइए इसके बारे में बात करें। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन से अक्सर किरण एंड राहुल वर राइडिंग इन अ मोटर कार। अक्सर किरण और राहुल तीनों एक मोटर कार में चल रहे थे। ठीक है, तीनों की वेलोसिटी क्या थी, वेरी हाई वेलोसिटी। मोटर कार जो है वो बहुत तेज वेलोसिटी से एक एक्सप्रेस वे पे, एक हाईवे पे चल रही थी। चलते चलते एकदम से एक इंसेक्ट आता है और इंसेक्ट आके विंडशील्ड से टकरा जाता है। जैसे इंसेक्ट आके विंडशील्ड से टकराता है तो विंडशील्ड से वो इंसेक्ट चिपक के मर जाता है। ठीक है बेटा, अक्सर और किरण क्या है, इस सिचुएशन को देखते हैं और अपने अपने एक्सप्लेनेशन देते हैं। किरण कहती है कि दैट द इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। इंसेक्ट को बहुत ज्यादा मोमेंटम चेंज हुआ एज कंपेयर टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार। ठीक है, इस वजह से इंसेक्ट पे फोर्स जो है वो ज्यादा लगा। किरण ये कहती है, बट अक्सर क्या कहता है, अक्सर सेड दैट since the motor car was moving with larger velocity, it exerted a larger force on it. अक्सर कहता है कि भाई जब मोटर कार खुद भी बहुत तेज वेलोसिटी चल रही थी तो उसने बहुत ज्यादा वेलोसिटी चलने के कारण बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई किया इंसेक्ट पे और इसीलिए इंसेक्ट क्या कर जाता है, चिपक जाता है विंडशील्ड पे और मर जाता है। ठीक है, राहुल while putting an entirely new explanation said that both the motor car and insect experienced the same force as the momentum change in and a change in their momentum। मतलब लास्ट में जो राहुल है उसने ये बोला कि दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ फोर्स को एक्सपीरियंस किया क्योंकि दोनों का मोमेंटम चेंज भी सेम था। तो एंड में मुझसे पूछा जा रहा है कि किसका स्टेटमेंट सही है, किसका स्टेटमेंट सही है। तो कौन बता सकता है बेटा, फटाफट हैंड रेज करके बताओ कि किसका स्टेटमेंट सही है और किसका गलत है, फटाफट बताइए। तो उसके बताओ, क्वेश्चन आपके सामने है, एवरीवन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। यस बेटा, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।